people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 29 हमें बताता है फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन सब्सिक्वेंट. ओके, तो पढ़ते हैं पहले कि एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द काइंड कंटेम्पलेटेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड. जब तक कंडीशन स्ट्रिक्टली फुलफिल नहीं हो जाती तब तक अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में नहीं आएगा. इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो कि आपकी बेयर एक्ट में ही दिया हुआ है कि ए ट्रांसफर्स ₹500 टू बी टू बी पेड टू हिम ऑन हिज अटेनिंग हिज मेजोरिटी और मैरिंग. ए ने कहा कि बी मैं तुम्हें 500 रुपए बी तब दूंगा जब तुम मेजोरिटी एज अटेन कर लोगे, यानी 18+ हो जाओगे या फिर शादी कर लोगे. ठीक है, with a proviso that if B dies as minor. उसने एक प्रोविजो और लगा दिया कि अगर B माइनर ही एज में मर जाता है और मैरीज विदाउट C's कंसेंट या फिर बगैर C की कंसेंट की शादी कर लेता है. देखो दो चीजें थी, या है अगर वो मर जाता है तो चीजें खत्म, ट्रांसफर खत्म, और अगर वो बगैर C के कंसेंट के बगैर शादी कर लेता है तो. ठीक है, फिर से एक बार समझो. ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपए ट्रांसफर करूंगा. कब ट्रांसफर करूंगा? जब तुम मेजोरिटी की एज अटेन कर लोगे या फिर शादी कर लोगे. ठीक है, उसने एक कंडीशन इसमें लगा दी, एक प्रोविजो लगा दिया कि शादी अगर तुम माइनॉरिटी एज में ही मर जाते हो या फिर तुम बगैर सी की कंसेंट की शादी कर लेते हो. दो चीजें उसने कही, या तो तुम्हारी डेथ हो जाती है या फिर तुम बगैर सी की कंसेंट के शादी कर लेते हो. द ₹500 शैल गो टू डी. तो अगर ऐसा होता है तो देखो प्रायर डिस्पोजिशन कौन था इसमें? बी था. हम पढ़ चुके हैं प्रायर और अल्टीरियर डिस्पोजिशन. अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखी है पिछली वीडियोस, तो उससे भी देख लो तो समझ में आएगी प्रायर और अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या होता है. प्रायर डिस्पोजिशन कौन था? बी. अब यहाँ पर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कुछ भी ऐसा होता है कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो क्या होगा? तो वो जो 500 रुपए का ट्रांसफर किसको चला जाएगा? डी को चला जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई. बी मैरीज व्हेन ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज. उसने क्या किया? बी ने 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली और बगैर सी की कंसेंट के उसने 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली. द ट्रांसफर टू डी टेक्स इफेक्ट. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 500 रुपए थे वो डी के पास चले गए. क्यों चले गए? क्योंकि जो कंडीशन लगाई थी ए ने कि भाई जब तुम मेजोरिटी की एज में आ जाओगे मैं तुम्हें तब पैसा दूंगा, या तो तुम जब शादी कर लोगे मैं तुम्हें तब पैसा दूंगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सी ने उसकी दोनों ही बातें नहीं सुनी. 17 साल की उम्र में ही उसने शादी कर ली, वो भी उसके बगैर कंसेंट के, सी के कंसेंट के बगैर. इस वजह से अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आया जो कि डी था. तो अब जो 500 रुपए का ट्रांसफर है वो डी के पास चला गया. समझ में आया? इसमें बस यही बताया कि अगर कंडीशन स्ट्रिक्टली जो लगाई गई है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो वही चीज उसने कही थी कि बी अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये पैसा डी के पास चला जाएगा. उसने ऐसा नहीं किया तो वो पैसा डी के पास चला गया. अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो ये जो पैसे का ट्रांसफर है वो डी के पास चला जाएगा. और उसने ऐसा नहीं किया, उसने 17 साल की उम्र में शादी कर ली और दूसरी उसने सी के कंसेंट के बगैर ही शादी कर ली. तो इस वजह से जो ट्रांसफर है ये डी के फेवर में इफेक्ट लेगा. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.